बाबू यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले, झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले, हिंदी मीडियम कोई भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेशल है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जुलाई बीतते बीतते सभी लोगों का प्रवेश परीक्षा बीत जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो कि परीक्षा का डेट बढ़ेगा, परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप अध्ययन कीजिए, आप रिवाइज कीजिए, कोर्स पढ़िए, ट्रिक पढ़िए, अच्छे चैनल के साथ जुड़िए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। ज़्यादा बात न करते हुए आप सवाल पर सीधे आ जाते हैं। देखिए, सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप उसे पढ़िए, मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्शी है। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ गया। इतना बढ़िया सवाल पहली बार बता रहा हूँ। ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। यहाँ पर बिंदु पी है, ठीक है, पीए और पीबी। ये पीए हो गया और ये पीबी हो गया। ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा बाबू, और फिर इसको यहाँ से मिला दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जा रहा है कि ये वाला कोण कितनी डिग्री का होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, आप देख ही रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। जब कभी ऐसा कंडीशन आए कि बाहर से कोई बिंदु इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बना रहा हो, युग्म का मतलब जोड़ा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, एक ऐसे नीचे जा रही है, तो इन स्पर्श बिंदुओं को, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो, तो क्या होगा? ये 90 डिग्री पर जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जब तुमको पता चल गया कि ये 90 ये दोनों मिला के 180 हो गए, तो बाकी ये दोनों भी 180 होंगे मिला जुला के। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है ना अंदर अंदर, तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलकर के 360। बाकी आप जान गए कि ये दोनों मिलकर 180, तो बचा कितना? 180 ही बचा। तो ये दोनों मिलकर भी 180। अब इन दोनों में से भी ये 45 हो गया, तो 180 में से 45 निकाल दो, कितना बचेगा? 135 बचेगा। तो 135 डिग्री वाला ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन है बाबू? ऑप्शन नंबर डी है, सही है। अच्छा, अब ऐसा ही सवाल अगर परीक्षा में आ जाए और इसको घुमा दिया जाए, ये चित्र ऐसे पकड़ के थोड़ा ऐसे ऐंठ दिया जाए, ऐसे हो जाए, देखिए ध्यान से, ऐसे हो जाए, ठीक है। यहाँ पर x डिग्री दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए 120 डिग्री, तो क्या आप x डिग्री का मान नहीं बता लेंगे? फिगर यही है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बस चित्र को घुमा करके सीधा कर दिया वाली स्टाइल में। नियम यही लगेगा, ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही बताना है। परीक्षा में कौन भरोसा कैसे आ जाए? तो जब कोई भरोसा नहीं, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठाए रहिए, ताकि आपको अपने ऊपर भरोसा रहे कि मैं परीक्षा में बेहतर करके आऊँगा, मैं परीक्षा में बेहतर करके आऊँगी। मतलब लड़कियां भी क्लास ज्वाइन की हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं यूट्यूब से भी, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, हर जगह। तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप भी ये सोचें कि आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए,
24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 818038 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। पहले हम चित्र बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल में चित्र थोड़ा छोटा है, इस नाते दिखाते हुए मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने एक सीधी रेखा खींच दिया और फिर क्या कर दिया, एक ऐसी रेखा खींच दिया, फिर एक ऐसी रेखा खींच दिया, फिर एक स्पर्श रेखा भी खींच दिया। लफड़ा इसमें नहीं है, बस फिगर नए टाइप का बन रहा है, लफड़ेबाज सवाल नहीं है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और PTQ बिंदु T पर वृत्त की स्पर्शी है, PTQ। क्लियर। यदि ATQ 60, यदि ATQ 60, ये पूरा 60 है, तो आप OAT का मान बताइए। OAT का मान बताना इसका। देखो मेरे भाई क्या होगा, क्या होगा अंजाम, देखो ये 60 डिग्री है। ये जो है इसका आधा होता है, इस कोण का आधा होता है ये बहिष्कोण। बात को समझिएगा, इस कोण का आधा होता है ये बहिष्कोण। अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 120 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो गया आपका 120। अब बता दीजिए, जब ये केंद्र है तो ये चीज़ हो जाएगा त्रिज्या, OT त्रिज्या हो गया, OA त्रिज्या हो गया, दोनों त्रिज्या है। तो जब दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर है, और जब बराबर है तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, ये रूल लग जाएगा। बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, तो ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा। समझ गए मेरी बात। लेकिन एक बात और फरिया लीजिए, 120 है तो इसको और इसको दोनों को मिलाने पर 60 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ये बन रहा है ना, इस त्रिभुज के अंदर तीनों मिला के 180, तो 120 तो किनारे हो गया, बचे कितना 60। तो x और x मिल के 60, x आपस में बराबर है, यानी दो बराबर चीज़ मिल के अगर 60 हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग चीज़ कितने कितने का है, 30 का है। बस ज़्यादा गोंजा गांजी नहीं, दिमाग से ही दिमाग में समझ लीजिए तो बेहतर होगा। तो x डिग्री का मान आ गया कितना, 30। ये कौन सा ऑप्शन में है भाव, जरा हम भी देख लें। ये ऑप्शन नंबर बी में है। मेरी बात समझ गए हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक होमवर्क ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ऐसा एक सवाल है और वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, केंद्र से मिला दिया गया इस तरीके से और बता दिया गया कि ये P है, ये Q है, R है, O है।
तो भाई x डिग्री का मान कितना होगा यदि ये 100 डिग्री है। तो लास्ट वाले सवाल नंबर 3 का आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। 100 होगा, 50 होगा, 80 होगा या कोई नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग टाइप करिएगा। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, समझते हैं, जो मेरी बात पर अमल करते हैं, वे बच्चे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और जो तमाम चैनल 10 मिनट पर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 चैनल देख लेते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो 10 मिनट में लगभग 10-12 चैनल हाली हाली देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ऐसे छात्रों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि वे 10 मिनट में अपनी स्पीड को बढ़ा करके 10-12 की जगह पर 100 पर पहुंचा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।